जय राधा माधव। आज का सत्संग 28 जून 2021, मंदिर का नया स्थान, सायकालीन सत्र शाम 6 बजे से। ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्त चोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए, इनके पद वंदन किए नाशै विघ्नने। नारायणो नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लाडली लाल की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्रीमद् ब्रज हास्य चरितम की जय, श्री ब्रज बिहारी लाल की जय। देखिए, कई आदेश आए पतित पावन प्रभु के भी और सबके। ब्रज हास्य चरितम में हम ठाकुर जी का मंगलाचरण सुन रहे थे। मंगलाचरण में हमने ये कहा था ना, उस बात को एक्सप्लेन करने के लिए हमने आगे का 20 प्रकरण का, विभूति खंड का एक प्रकरण सुनाया आपको। प्रकरण ये था, मच्छ कच्छ वामन आदि रूप तुम्हारे ही पे, धरा ये है रूप जरा हट के निराला है। 3 लोकनाथ पिटे सखन के हाथ, और सुनो करामात या को गरीब के साला है। तो हम ये बता रहे थे 3 लोक के नाथ क्या, ऐसो बलि तऊ खेलन में ग्वालन सौ पिट जाए, ऐसो चटर मटर सो ठाकुर, तीनों लोकन हूं में नाई। ठीक है, आपको चंदन के प्रकरण में समझ में आया होगा, इसलिए वो प्रकरण हमने पहले करके सुना। पहरा के सारी आपे हंसे, देख तारी सिगरे ब्रज की जो नारी हाय, कैसा भोला भाला है परम दयाला, जग का जो रखवाला ये है। नंदजू का लाला बना गोकुल का ग्वाला है। ये नंदजू का लाला बना गोकुल का ग्वाला है, क्या नहीं बनता है। एक आज्ञा हुई तो ब्रज हास्य चरितम में ही एक प्रकरण मैं सुना देता हूं। उस प्रकरण को आप चाहे कई लोग अलग से कह रहे थे, तो मैं इसी युग चरित्र अनुष्ठान हमने इसी शास्त्र का लिया, तो इसी में बता दे कि ठाकुर जी का स्वभाव बताने वाला ये है कि गोकुल के ग्वाले बने, आज भी क्या क्या बनते हैं। एक चरित्र इन्होंने कहा प्राची जी के विषय में, आप बताइए। तो प्राची प्रकरण को मैं, कई जनों ने प्रश्न पूछा है उनके विषय में, कौन है प्राची जी। ठाकुर जी के स्वभाव का पता लगता है। जिनका आप चरित्र सुनने वाले हैं, वो ठाकुर उनका कैसा अति कोमल रघुबीर स्वभाव,
अति कोमल रघुवीर सुभाऊ, यद्यपि अखिल लोक कर राऊ। उमा राम स्वभाव जे जाना, ताहि भजन तज भावना। राम जी का स्वभाव जिन्होंने जाना, हे भगवती पार्वती, भगवान महादेव कह रहे हैं, हे पर्वतराज नंदिनी, हे उमा, वो फिर भगवान का भजन कभी नहीं छोड़ेंगे। तो भगवान का स्वभाव बताने वाली एक वास्तविक गाथा इस काल की आपको सुनाने जा रहा हूं, और आप लोगों का उनसे बहुत अच्छी तरह परिचय है। सब लोगों ने पूछा, दूर वाले नहीं जानते। नारद निकुंज का तो शायद कोई भी ऐसा अभागा नहीं है जो उनके विषय में नहीं जानता। अधिकांश हम सब लोगों ने उनकी वाणी भी सुनी और उनके स्वरूप के दर्शन का भी सौभाग्य मिला। इस कलयुग में भगवती मदालसा, भगवती सावित्री, भगवती दमयंती, चूड़ाला, गार्गी, सुलभा, अगर इनके चरित्र हम प्राचीन समय के कहते हैं तो लोग कहेंगे बहुत पुराने समय की बात है। लेकिन नारी तो नारायणी, वो नारी कौन सी नारी है? ओहो हो, है कितना गौरवशाली पद जग में भारत की नारी का। कल जूम के सत्संग में भी हम ये बोलते कि काली सी मतवाली बन के हरिजन का रक्त बहाती है, अन्यायी आतताइयों की दल देती पल में छाती है, स्वागत करती सहर शरण में शरबर छी तीर कटारी का, है कितना गौरवशाली पद जग में भारत की नारी का। ये संकल्प कदाचित कर ले तो सूर्योदय भी रुक जाता है, जग पालक भी बालक बनकर गोदी में इनकी आता है। है इनके आगे झुका शीश जबपुर के भी अधिकारी का, यमराज का सर भी इनके आगे झुक गया था भगवती सावित्री के सामने। है इनके आगे, सुलभा ने सूर्योदय को भी रोक दिया था। है? क्यों? ऐसे मेरे ध्यान में नहीं आ रहा था कि ऐसा कुछ था। ये पंक्ति ध्यान में आ रही थी, लेकिन देखो इस स्थान का प्रभाव जहां बैठ के, अरे कभी कभार सोचता हूं कुछ भी स्वाध्याय का मुझे कितने समय से कभी अवसर ही नहीं मिलता। आप लोगों ने मुझे स्वाध्याय करते हुए देखा क्या? कर सारे एक दिन एक काम, लेखन या कोई भी चीज करने से पहले, सत्संग सुनाने से पहले, और कंपलसरी कुछ स्वाध्याय जरूर करना चाहिए ताकि आप कुछ कह सकें। लेकिन भगवान जब देखते हैं कि ये समय नहीं मिल रहा है स्वाध्याय का, तो वो जो चीजें भूल हो जाती है, जो भूल जाते हैं, वो याद दिलाते हैं। तो ऐसे ही मैं कल जब ये सती सुलभा पे रात्रि में और सत्संग कर रहे थे कलकत्ता वालों की मीटिंग में, तब मैंने सोचा ऐसी कुछ लाइन थी, भूल गया बस, खाली है कितना गौरवशाली। ये कितने सुंदर पंक्ति है। यही तो बात चल रही थी, सूर्योदय रोक दिया था उस सती ने, है ना। है इनके आगे झुका शीश यमपुर के भी अधिकारी का, है कितना गौरवशाली पद जग में भारत की नारी का। ओहो, ऐसी भारतीय नारियों में एक बहुत सुंदर नाम इस कलयुग में, और जिन भगवती मातृ शक्तियों का आना हुआ, तो
अभी इसी काल में जिन्होंने अपने नश्वर देह को सार्थक बना के, जिन्होंने नाशवान से अविनाशी को पा लिया था और अभी शरीर छोड़ा, कब? इस नवरात्र की दुर्गाष्टमी पे। ऐसी प्राची बहन, और प्राची का नाम होता है, ये संस्कृत का शब्द है। एक बच्चे ने कहा ये तो मॉडर्न नेम है प्राची। मैंने कहा नहीं बेटे, प्राची दिशा कौन सी? पूर्व दिशा। ठीक है, तो इसीलिए प्राची नाम। भाव समाधि इत्यादि क्या होती है, उनके जीवन से ये बात और अच्छे से जानी जा सकती है। और किस तरीके से भगवत प्राप्ति के बाद में अगर कोई समाधिस्थ स्थिति में रहने लगे तो किस तरह से उसका शरीर शीघ्रता से छूट जाता है। ये भी हमने देखा कि हमें ऐसी भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी शीघ्रता से उनका शरीर चला जाएगा, लेकिन खाना पीना, दैहिक जितने भी धर्म होते हैं जिसमें भूख है, प्यास लगना, ऐसी प्रेम की दशा आती है जहां मूर्छा, अपने आप में रहना है। सच में वो कहा ना कि हंसी काऊ छीन लई और सूखे झांझरी सी होके देह लगी पियरान। बावरी सी बुद्धि भई हंसी काऊ छीन लई और सुख के समाज जित तित लागे दूरी जान। हरिचंद्र आवरी बिरह जग दुख भयो कुछ और होनहार लागे दिखरान। और नैन कुम्हलान लागे बैनऊ अथान लागे आओ प्राण नाथ अब प्राण लागे मुरजान। तो ऐसी भूली सी भ्रमी सी चौकी जकी सी थकी सी गोपी और दुखी सी रहती नहीं कछु सुधी देह की। ऐसी भूली सी भ्रमी सी चौंकी सी, तो ऐसी स्थिति आती है, जड़ जैसे हो जाते हैं। एक समय आता मूर्छा, और प्रेम की एक ऐसी स्थिति है जिसे कहते हैं मरण, मर जाते हैं, प्राण त्याग देते हैं। सुनते ना हीर रांझा है, हमारा कन्हैया गाता है क्या? मेरा तन मन धन रांझे दे नाल, मैनू जोरा जोरी तोरे खेड़िया दे नाल। मेरा तन मन धन रांझे दे नाल, जीवन नालो मरण चंगेरा, जीवन नालो मरण चंगेरा। पिट पया देश ते रुड़ गया खेड़ा, पिट पया देश ते रुड़ गया खेड़ा। हीर सयाल रांझे देना, हीर सयाल, हीर थी ना, सयाल जाति की जट्टी थी। अब देखो इसका अर्थ ये जो गा रहे इन लोगों किसी को भी नहीं पता। मैंने कहा बेटे इसका अर्थ ये है, मैं पंजाबी तो नहीं, हीर सयाल, सयाल जाति की जो हीर थी वो रांझी की तख्त हजारा। बाबा बुल्ले शाह ने लिखा है, क्या हाजी लोग मक्के में जांदे और असा जाना तख्त हजारा। निम कमली हाँ, निम कमली हाँ, निम कमली हाँ, निम कमली हाँ। हाजी लोग मक्के में जाओ, असा जाना तख्त हजारा, हम तो तख्त हजारे जाएंगे। आशिकों की धरती है, प्रेमियों की धरती है। तो कौन से प्रेमी थे? वो संसार के ये ऐसे वाले लवर लवरी नहीं थे, है ना। वो कौन थे? हाँ, वो दैहिक प्रेम से परे जाके प्रेम को समझने वाले, जैसे सूफी कहता है ना, एक होता है भगवान संसार के प्रति प्रेम, एक होता है ईश्वर के प्रति प्रेम। ईश्वर के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम, बहुत उदाहरण है, शास्त्र भी भरे पड़े हैं।
प्रीत की ऐसी रीत है। और आप जानते हो प्रीति के ग्राहक कौन, सच्चे प्रेम के ग्राहक कौन है? जब प्रेम बहुत वास्तव में प्रीत के रीत रंगीलो ही जाने, और प्रीत की रीत को पैंडो ही नारो, क्या जाने वृषभान की छोरी, खे जाने वह नंद दुलारू, प्रीत की रीत। और बाबा तुलसीदास जी तो कहते हैं जानत प्रीत रीत रघुराई, प्यार की रीत भगवान जानते हैं। तो ऐसा देखो मीरा जान गई थी प्रीति की रीत, साफ मना कर दिया। पूरी दुनिया ने बहुत डराया, राणा जी ने बहुत कम। अरे एक तरफ राज सत्ता थी, एक मेड़तनी मीरा अकेली थी, लेकिन मीरा डरती थी। ओहो, साफ साफ राणा ने धमकाया। तो कहती मैं तो गिरधर आगे नाचूंगी, राणा जी नाचूंगी, मैं तो गिरधर आगे। साफ कोई उनको भय नहीं था राज सत्ता का, ये भगवती मीरा जी। तो ऐसे ही जिन्होंने परिवार का बड़ा विरोध सहा, मेरे को भाई लोग, इनमें से कुछ भाइयों ने कहा उनके घर के विषय में और जानकारी इसलिए नहीं देनी चाहिए कि उनके परिवार को कोई और अपना अपमान नहीं महसूस होना चाहिए। और अतिशय सुंदर इस कलयुग की एक ब्रज गोपी कुमुद बहन जी का उदाहरण हमने पढ़ा था, श्याम सुहागन का बाबा ने बताया था। पाकिस्तान में अब वो स्थान है जहां पे श्याम सुहागन की बात है। ठाकुर जी मिलने आए थे उससे, चिनाब नदी के अंदर वो नहाती थी। झेलम थी ना, झेलम में वो स्नान करने जाती थी। इतने गहरे में स्नान करती थी जहां दो हाथी ऐसे डूब जाए, इतना गहरे में वो स्नान करती थी। ऊपर से जल प्रपात गिरता था, वहां कोई नहीं नहाता था, लोग सोते थे। लेकिन वो जिसको देख के स्नान करती थी, कौन था जो साथ में स्नान करते थे। और बड़ा रहस्यमय जीवन उस कन्या का, हमेशा बंद कक्ष में अकेले रही। ऐसे ही इस लड़की का भी जीवन और अपने कमरे में बीता। पीएचडी की स्टूडेंट, पढ़ाई इतनी अच्छी की, पता नहीं भगवान कैसे कर लेते हैं। ऐसे कोई पढ़ाई थोड़ी हो सकती है, लेकिन उसकी पढ़ाई उसकी। और बहुत लोगों ने मेंटल पेशेंट कहा। मेंटल पेशेंट क्या, जो संसार के लिए वो पागल ही है, उसको भी पागल घोषित कर दिया गया। जबकि वह, हम लोग जानते हैं कि वो कितनी समझदार थी, उससे समझदार तो शायद कोई रहा हो। और अभी तक हमारे जीवन में आने वाले जो सबसे समझदार लोग हैं, उनमें से वो एक है। उसे कोई टीचर्स ये बात नहीं मानते थे, क्योंकि वो चुप रहती थी, बोलती नहीं थी, और वो किसी से बात करती थी। और भगवान की कृपा से हमसे उनकी जो बात हुई, वो शायद इतनी बात तो कोई वो किसी से करते भी ना हो। उन्होंने अध्यात्म की, कोई उनकी बात वाला मिला नहीं उन्हें। स्वामी रामतीर्थ जब विश्व प्रसिद्ध हो गए और अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने, उन्होंने कहा आज मैंने जीवित ईसा मसीह को देखा, उन्हें प्रणाम किया, चरणों में प्रणाम किया। बोलो, एक सन्यासी कितनी बड़ी इज्जत, जब अमेरिका का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र का राष्ट्रपति उनको, अरे किसी से हाथ मिला के एक बार मिल भी ले तो लोग कहें हाँ मिले थे, लेकिन जिनके चरणों में प्रणाम करें। ऐसे स्वामी रामतीर्थ जब ब्रज में आए और भारत की बहुत सारी भीड़ स्टेशन पर उनका स्वागत कर रही थी, लेकिन सम्मान से, सम्मानम कलयाति घोरगरलम नीचापमानम सुधा, राधा मुरलीधरो भज सखे वृंदावनम माम त्यज। तो उन्होंने कहा
पहले स्टेशन पे उतर गए जब पता लगा भीड़ स्वागत करने वाली हो। तो वहाँ पे उस स्टेशन पे कोई जानता नहीं था, एक ब्रिज का कोई स्टेशन। तो स्टेशन पे किसी ने देखा, ये बाबा जी ने पहले अपना मुंडित सर, ट्रेन के दोनों दरवाजे, दोनों जो पकड़ने वाले होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, हैंडल टाइप में, तो उनको पकड़ा और फिर क्या हुआ, अपना माथा टिका दिया जमीन पे स्टेशन पे उतरने से। अब ऐसे कौन उतरता है भाई, सर के बल कोई उतरता है? तो लोगों को लगा बाबा जी को चोट लग जाए, कुछ भी हो जाए, ऐसा सर टिका रहे, बार बार सर टिकाने की कोशिश कर। फिर किसी ने देखा बाबा जैसे उनको, उनके साथी 2-3 लोग उन्होंने उतारा। फिर एक सज्जन दौड़ के पहचान के आ गए कि यहाँ के अखबार में छपा है ये स्वामी जी आने वाले। बोले स्वामी जी महाराज, सब आपको आगे स्टेशन पे इंतजार कर रहे हैं, बहुत बड़ी आपका स्वागत समारोह होने वाला है, आप ऐसे कैसे उतरे? तो उन्होंने बोला भैया, और क्षमा करो मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मैं स्वागत ले पाऊँ। तो बोले स्वामी जी एक बात और प्रश्न पूछना है कि ये सर क्यों ठेका आपने? मैं भी पागल समझ रहा था कि भाई कौन है, फिर आपको देखा तो पहचाना, पर लोग आपको पागल समझेंगे। तो उन्होंने कितनी सुंदर बात कही कि इन्हीं पागल दिमागों में भरे मस्ती के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं, हम पागल ही अच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। तो ये बात मैं कहने वाला था। तो ऐसे जिन्हें मीरा भाई रे बावरिया लोग कहते ना, मीरा जी कहते हैं बावरिया रे मीरा भाई रे बावरिया। क्या कहती है मीरा? सारो शहर माने बावली बतावे है, सारी सहेलियां वहां पे आंगली उठावे है। उंगली उठाती सर सहेलियां, और क्या टाबर मतलब बच्चे। क्या करते बच्चे? जहां जिस गली में मीरा निकलती है तो क्या कहती है मीरा? छेड़े है सारा माने टाबरिया, मीरा बनी रे बावरिया, बावरिया रे मीरा बनी रे। लेकिन आप क्या कहोगे? क्या मीरा जी को आप ऐसा समझोगे? समझे इस बात को। कुमार विश्वास जी की जो पंक्ति है ना, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है, जो तुम समझो तो मोती है, जो न समझो तो पानी है? बिंदु जी की पंक्ति सुनो, क्या कहते हैं? मगन शाम का बावला हो रहा हूँ, कभी हंस रहा हूँ, कभी रो रहा हूँ, न रह जाए कालिख लगी कुछ इसी से, हो न रह जाए कालिख लगी कुछ इसी से। इस कालिख न लगी रहे इस अंतःकरण के पात्र में, मैं सुपात्र बन जाऊं तो क्या? ये विरह का जल है ना, ये विरह जल में मल मल के दिल धो रहा हूं, विरह जल में मल मल के दिल धो रहा हूं। फिर क्या? नहीं बिंदु के अश्रु जल बिंदु है ये, नहीं बिंदु के अश्रु जल बिंदु है ये कुछ प्रेम के बीज है बो रहा हूं, ये कुछ प्रेम के बीज है। जो उनके लिए पागल हो जाते हैं, कहते ना, बिंदु जी की एक लाइन है, जोगी आफियाना न बना दे, कुछ शाम बनाना है तो दीवाना बना दे। हैं क्या कहते हैं? इस दिल को मैं ये इश्क का मैं खाना बना दे, आंखों के हर एक बिंदु का नजराना बना दे। है वो चाह दे, वो आह दे कि जिससे
तुझे चाह हो मेरी, वो दर्द दे मुझको जो दीवाना बना दे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे। वो आह दे कि जिससे तुझे चाह हो मेरी, वो दर्द दे मुझको जो दीवाना बना दे। आह, जिन मस्तों की नजरों में हरदम है समाया, बस मुझको उन्हीं नजरों का नजराना बना दे। एक प्रभु के बड़े आशिक थे और अचानक उन्हें कोई भाग गया, क्योंकि ये संसारी लोगों को जिनको रब दिखता है ना, उनको बड़ी जल्दी रब हट भी जाता है। रब नहीं दिखता, रबड़ है उनकी आंखों में रब नहीं है। 1 मिनट में रब करके आपको हटा देंगे ऐसा। पर अगर जड़ भरत हिरण से भी प्यार कर बैठे तो हिरण की क्या गति हुई, राजा राहुगण बन गया था, जानते हो। तो जिनके नेत्रों में, सही नेत्रों में चढ़ो, संसार के नेत्रों में चढ़ो तो याद रखना तुम चढ़ नहीं रहे हो, हाँ ऐसे उतर रहे हो कि हाँ। तो इसीलिए बहुत अच्छा। तो जिन मस्तों की नजरों में हरदम है समाया, बस मुझको उन्हीं नजरों का नजराना बना दे। तो बहुत सुंदर बात है इस कलयुग में जिनके विषय में मैं बात बता रहा हूं। वो रचना तो नहीं लिखी है, लेकिन अब लिख दूंगा, क्योंकि अभी तक चर्चा नहीं आई, इसलिए कल विचार बना रहा हूं कुछ लिखूं। वो क्या, जिनके लिए श्री कृष्ण बलीनो लेके आए लखनऊ में, और वो बलीनो चलाना गजब ढा गया, वो बलीनो चलाना। लखनऊ नगरिया की ये बात थी, यही प्राची से पहली मुलाकात थी, यही प्राची से पहली मुलाकात थी। अब आगे क्या है ये हम आपको कल ही बताएंगे। लेकिन वो बलीनो चलाना गजब ढा गया, वो ये क्या आज के इस युग में। और हमने सुना ना, जब भक्तों ने डाला फंदा तो बन के आए नाई नंदा, और प्रेम से चरण नृप के चरण दबाए रे, भगवान भगत के बस में होते आए रे, भगवान भगत के भगवान प्रेम से चरण दबाए रे। क्या क्या बन के आए हैं, नरसी के लिए गाड़ी वाले बन के आए ना, वो बैलगाड़ी वाले हैं। और कौन आए थे वो, गाड़ी वाले मन बिठा ले, एक बार गाड़ी थाम भगत में हार गया। तो आप जानते हो ना ये कितने सारे ये सब, ओहो धन्ना जाट के लिए, धन्ना जाट बुलाया न झट आ गया, धन्ना जाट। तो ऐसे ऐसे प्यारे ठाकुर की इतनी गाथाएं सुनी। तो इस युग में आए, और आए फिर उन्होंने, कोई हमें ऐसे कह दे कि उनके पास भगवान आए हैं, तो हम आस्थावान कुछ लोग तो विश्वास कर लें, लेकिन तब भी हमारे मन का एक हिस्सा अनास्था में भरा है। कैसे विश्वास करेगा वो? अरे मैंने तो भक्ति करने वाले लोगों को भी देखा जो बहुत भजन करते हैं भगवान का, और उनको अपने जीवन में अच्छे अनुभव भी है। जब उनके पास में भी बात आती है, अच्छा वहां भगवान कैसे, इनको भगवान कैसे अनुभव, हम क्या माने, अंदर उन्हें विश्वास ही नहीं होता। और जबकि ठाकुर जी ने शास्त्र तो ये कहते स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो न जायते, इसका मतलब अभी भी उनके पुण्य अल्प ही है, भगवान ने उन पे कृपा नहीं की है। जो अपने आप को अच्छा भक्त और अच्छा वो मानते हैं, समझ लीजिए उन्होंने स्कोप नहीं छोड़ा है दूसरे को अच्छा मानने का। जबकि एक प्रेमी तो कहते क्या, प्राची जी की एक बात पे मुझे बड़ी, कोई बात पे बात थी कि किसी बात पे किसी को विश्वास नहीं हुआ था, तो प्राची जी ने कहा विश्वास किस पे नहीं है, अगर भक्त पे विश्वास करे तो भक्त, मानिए भक्त के लिए भगवान सर्वकाल में कुछ भी कर सकते हैं। और भगवान पे विश्वास नहीं है फिर, या तो भक्त पे विश्वास नहीं है, या भगवान पे विश्वास नहीं है, या बताने वाले पे विश्वास नहीं है। तीनों में से किसी एक पे विश्वास नहीं है ना, और तीनों में से एक पे भी विश्वास ना होना, तीनों पे विश्वास ना होना है।
संत महापुरुषों ने बात बताई हमें। हम अविश्वास के साथ में बात रिजेक्ट भी कर सकते हैं। खैर, हम जितने नारदीय निकुंज के हम सैकड़ों सौभाग्यशाली भक्त, उनके जीवन की घटना है, इसलिए तो हम सब लोग तो कहते हैं ना, अपने जीवन से हम लोगों से व्यक्तिगत होकर गुजरी है ये घटना, इसलिए हम सब लोगों के लिए तो ये चरम विश्वास की बात है, आपकी मेरी हम सबकी, और अपने जीवन काल की ऐसी घटना। हाँ, लेकिन जो लोग कहीं दूर से सुनते हैं, कई बार अच्छे अच्छे प्रेमी भक्त सुनते हैं, कदाचित कोई संत महात्मा भी सुने, तो उनके हृदय में वो इस बात की तह में जा सकते हैं, वो इसे समझ सकते हैं। संत महात्मा समझ रहे हैं ना, महात्मा नस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृति में आश्रित है। मेरा संत महात्मा कहने से अभिप्राय उन सब लोगों से है जो चाहे पैंट शर्ट पहनते हो, संसार में लौकिक कार्य कर्तव्यों को पूरा करते हैं, लेकिन जिनका उद्देश्य एकमात्र भगवान के चरणारविंद है। और नौकरी करते बेचारे, कहाँ काम, जहाँ भी काम कर रहे हैं, लेकिन भगवान का भजन कर रहे हैं, जिनका उद्देश्य भगवान है, ऐसे लोग सब महात्मा हैं। भजन्ते अनन्य मनसो, अनन्य मन से एक भगवान का भजन कर रहे हैं। काम करते रहो, नाम जपते रहो, पाप की वासनाओं से बचते रहो, मुरली वाले में मन को लगाते चलो, राम सिया राम गाते चलो, याद आएगी उनको कभी ना कभी, दास उनसे मिलेगा कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, राम सिया राम गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल। तो भैया ऐसा होगा। तो इसीलिए आप समझो किसके लिए। और ठाकुर जी बलिनो लेके आए, बलिनो एक गाड़ी, और ड्राइव करते हुए लाए एक सुंदर छोरा, एक लड़की को, और कैसे उसके, और एक एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर के पास में ट्रीटमेंट कराने के लिए ले जाता है। ये हम कल सुनेंगे, और इसके बाद में प्राची जी से संबंधित कुछ और सुंदर वार्ताएं भी सुनाएंगे, जिनमें उनके प्रति जिज्ञासा, इन प्रश्नों का उत्तर, और भगवान की कृपा से जिन सौभाग्यशालियों को इस इतनी सुंदर घटना उनके हृदय में पहुंचेगी, तो जो ठाकुर प्राची के पास आए थे वो भी उनके हृदय में पहुंच जाएंगे। पर जिन अभागों को, जो भगवान की साधना तो कर रहे हैं, कंठी माला तो घुमा रहे हैं, चाहे कोई भी हो, मेरी दृष्टि से वो अभागे ही हैं, चाहे वो साधु का वेश तक क्यों न ले लेते हों, पर अगर भगवान की महत्ता, भगवान की करुणा कृपा उस पर अभी तक विश्वास न जमा पाए हों, तो वो भी अभागे ही हैं। और मुझे लगता है संसार में एकदम निम्न से निम्न दिखने वाला व्यक्ति जो भगवत विश्वास से ओतप्रोत है, जिसके हृदय में अंतर में विश्वास भरा पड़ा है, भगवान इतने करुणा वर्णालय, भगवान इतने दयालु है, वो ही सौभाग्यशाली है, वो ही सबसे बड़ा पुण्यवान है। मेरे दृष्टि में सबसे बड़ा सुकृति भी वही है, वही उसके भाग्य खुल गए इस मनुष्य जीवन में, जिससे भगवान पे अटूट विश्वास हो, भगवान के भक्तों पे, भगवान की भक्तवत्सलता की गाथाओं पे। तो जिन लोगों को, जिन सौभाग्यशालियों को ये विश्वास है, उनके जीवन में वो ठाकुर पहुंचेंगे हैं, जिन्होंने इस काल में एक भक्त की ऐसी और सुंदर गाथा है, ऐसे ठाकुर जिन्होंने ऐसे सुंदर लीलाएं एक भक्त के साथ की, वो लीला में भगवान आपके जीवन में भी अपनी सुंदर लीलाओं के दर्शन कराएंगे। जो इसे सब प्रेम सुनेंगे, इसे हृदय में धारण करेंगे, देखिए क्या क्या होता है उनके जीवन में। श्री लाडली लाल की जय।